स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माय नेम इज हिना टक्कर और आज हम क्लास 11 का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर पढ़ेंगे इंटरनल ट्रेड। नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप देख सकते हैं। मैं इस चैप्टर को बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में पढ़ाने की कोशिश करूंगी और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी इसमें कवर होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे टेलीग्राम पर। ठीक है, मैं साथ में ये भी बताऊंगी आपके क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। इंटरनल ट्रेड। तो देखो इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या होता है। इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो कंट्री की जो बाउंड्री होती है उसी के अंदर रह के जब कुछ सामान खरीदा जाए और बेचा जाए, यानी जो माल हम अपनी कंट्री से ही खरीद रहे हैं और कंट्री में ही बेच रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। जैसे कि सपोज मान लीजिए ये इंडिया है, इंडिया के अंदर रह के जब डीलिंग हो रही है हर चीज की, सामान खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंटरनल ट्रेड कहलाता है। फिर बात करते हैं इंटरनल ट्रेड के टाइप्स कितने होते हैं। तो 3 टाइप से हम इसको बताया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। बहुत ही सिंपल है। देखो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप का मतलब है कि कैसा रिलेशनशिप रहता है इसके अंदर। एक होता है डायरेक्ट ट्रेड, एक होता है इनडायरेक्ट ट्रेड। नाम से ही क्लियर है, डायरेक्ट ट्रेड मतलब जो भी हमारी चेन चलती है, हम जब भी ट्रेड करते हैं तो 4 तरीके से चेन चलती है। प्रोड्यूसर की, प्रोड्यूसर मतलब जो सामान को बनाता है। होलसेलर क्या करता है, होलसेलर का काम होता है प्रोड्यूसर से सामान लेना और आगे रिटेलर को बेच देना। और रिटेलर क्या करता है, वो कंज्यूमर को बेचता है। तो ये इस तरीके से चेन चलती है, यानी कि जब प्रोड्यूसर से सामान डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंच जाता है उसे हम डायरेक्ट ट्रेड बोलते हैं। इसके बीच में कोई एजेंट नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई भी होलसेलर या रिटेलर नहीं आते, डायरेक्ट सामान प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचता है, उसे हम डायरेक्ट ट्रेड कहते हैं। और इनडायरेक्ट ट्रेड का मतलब होता है, सेम यही चेन दिखाई है मैंने, P फॉर प्रोड्यूसर, W फॉर होलसेलर, R से रिटेलर, C फॉर कंज्यूमर। यानी कि जब प्रोड्यूसर से रिटेलर तक सामान पहुंचे या प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचे, बीच में एजेंट आ जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एजेंट आ जाएगा या फिर होलसेलर आ जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट ट्रेड कहलाता है। इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ट्रेड। IT मैंने लिख दिया शॉर्ट में। आई होप आपको क्लियर है। नहीं समझ आया दोबारा से समझो। डायरेक्ट ट्रेड का मतलब होता है जब सामान प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंच जाता है, बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं होता, उसे हम डायरेक्ट ट्रेड बोलते हैं। इनडायरेक्ट ट्रेड का मतलब है जब बीच में लोग आते हैं, जैसे प्रोड्यूसर से रिटेलर तक जाएगा तो बीच में कौन आ रहा है, होलसेलर आ रहा है। और जैसे ही प्रोड्यूसर से सामान कंज्यूमर तक पहुंच रहा है तो बीच में कौन आ रहा है, एजेंट आ रहे हैं। तो इसे हम इनडायरेक्ट ट्रेड कहते हैं। फिर चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल। लेवल 3 बेसिस पे कैटेगरी में बटे हुए हैं। एक होता है लोकल लेवल ट्रेड, एक होता है स्टेट लेवल ट्रेड, एक होता है नेशनल लेवल ट्रेड। लेवल ट्रेड नाम से ही क्लियर है, यानी कि जब विलेज और अपने डिस्ट्रिक्ट में रह के हम सामान खरीदते हैं, नाम से ही क्लियर है। लोकल, लोकल जब हम चीजें खरीदते हैं जैसे फ्रूट, सब्जियां हो गई, दूध हो गया, दूध, दही, मिठाई वगैरह, ये सब जब हम खरीदते हैं, इसके लिए हमें कोई दूसरे स्टेट में जाने की जरूरत नहीं होती, हम अपने डिस्ट्रिक्ट लोकल एरिया से ही इसको खरीद लेते हैं, तो उसे हम लोकल लेवल ट्रेड बोलते हैं। स्टेट लेवल ट्रेड क्या होता है, जब हम वेरियस डिस्ट्रिक्ट का यूज करते हैं। अगर हम किसी एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, हम किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर सामान परचेस कर रहे हैं, जैसे दालें वगैरह, ग्रेन्स वगैरह, तो वो स्टेट लेवल ट्रेड में आ जाता है। नेशनल लेवल ट्रेड में आता है वेरियस स्टेट्स, याद रखना है आपको। इसमें अलग अलग स्टेट में डीलिंग होती है। जैसे मान लीजिए दिल्ली से हमने जो है, दिल्ली से जो माल हमने खरीदा है, अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं सपोज, और हमने माल जो है वो, यानी सामान जो है वो हरियाणा से खरीदा है या फिर यूपी से खरीदा है, तो वो स्टेट चेंज कर रहा है, यानी कि वो हमारा नेशनल लेवल ट्रेड कहलाएगा। ठीक है, जैसे हमने चीनी खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, मशीनरी खरीदनी है, क्योंकि ये सारी चीजें खरीदने के लिए हम स्टेट चेंज करते हैं, उसे हम नेशनल लेवल ट्रेड कहते हैं। फिर बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी के बेसिस पे क्या होता है, 2 ही तरीके के ट्रेड होते हैं, एक होता है होलसेल, एक होता है रिटेलर। होलसेल ट्रेड का मतलब होता है इसमें बहुत सारी ह्यूज क्वांटिटी खरीदता है कौन, होलसेलर। किससे खरीदता है, मैंने यहाँ पे एरो बनाया है, यानी कि आप समझ सकते हैं, यानी ये प्रोड्यूसर से खरीदता है होलसेलर। ठीक है, कौन खरीदता है, होलसेलर। होलसेलर किससे खरीदता है, प्रोड्यूसर से खरीद के किसको बेच देता है, कंज्यूमर को बेच देता है। ठीक है, यानी बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी, मतलब बहुत सारा माल खरीदता है प्रोड्यूसर से और कंज्यूमर को बेच देता है, थोड़ा बहुत मार्जिन जोड़कर। फिर बात करते हैं रिटेलर। रिटेल ट्रेड क्या होता है, इसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी होती है, जो कि रिटेल किससे सामान खरीदता है, रिटेलर सामान खरीदता है होलसेलर से। ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूसर
तो इसको सामान देगा नहीं, क्योंकि जो हमारा प्रोड्यूसर होता है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देता है और रिटेलर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं खरीदता, कम क्वांटिटी खरीदता है, वो इसलिए होलसेलर से ले लेता है। जब हम डिफरेंस समझेंगे तो और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। चलो अब समझते हैं हम लोग अब इसके डिफरेंस को। तो देखो, रिटेलर और होलसेलर के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, तो आप समझ सकते हैं। आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो भी आप इनको समझ के खुद बना के लिख सकते हैं, ठीक है। रिटेलर का मतलब नाम से ही क्लियर है, मैंने अभी बताया आप लोगों को, ये बहुत कम क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं। जैसे लिखा है, ही सेल गुड्स टू कंज्यूमर आफ्टर परचेजिंग देम फ्रॉम द होलसेलर, यानी ये लोग जो सामान को बेचते हैं कंज्यूमर को, कब बेचते हैं, पहले ये सामान होलसेलर से खरीदते हैं फिर कंज्यूमर को बेचते हैं, जो कि मैंने अभी समझाया था। होलसेलर का मतलब है कि ये लोग पहले प्रोड्यूसर से खरीदते हैं फिर रिटेलर को बेचते हैं, जो पीछे चीज समझा चुकी हूँ मैं आपको। रिटेलर में क्या आता है, ही परचेजेस गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी। आपको बस ये लाइन याद रखनी है कि स्मॉल क्वांटिटी में ये लोग सामान खरीदते हैं और होलसेलर क्या करता है, लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है। और जो रिटेलर होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों में डील करते हैं। जैसे कि आप अपने आसपास, आपको कोई जीन्स खरीदनी है, मेरे को क्लोथ का एग्जांपल बेस्ट लगता है इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने लिए कोई एक जीन्स खरीदनी है या एक टॉप खरीदना है, या बॉयज़ को अपनी कोई शर्ट खरीदनी है, तो वो कहाँ जाते हैं, वो रिटेलर के पास जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनके पास बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, तो वो वहाँ जाके परचेस कर लेते हैं कंज्यूमर्स। ही डील इन मैनी थिंग्स, ये बहुत सारी चीज़ों में डील करते हैं, किसी एक चीज़ में डील नहीं करते, क्योंकि अगर ये एक चीज़ में डील करेंगे तो जो कंज्यूमर होगा उनको सामान लेने में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि आप भी जब भी दुकान पर जाते हैं तो हमेशा पूछते हैं, जी डिज़ाइन दिखाइए, जी साइज़ दिखाइए, कलर दिखाइए। ये सब क्या है, ये मैंने बहुत सारी चीज़ों में डील करने वाले होते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ आपको जीन्स मिलेगी, वहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाती हैं। होलसेलर में क्या होता है, ये सिर्फ कुछ ही चीजों में डील करते हैं, ठीक है। जैसे अगर जीन्स है तो सिर्फ जीन्स में डीलिंग कर रहे हैं, शर्ट्स है तो शर्ट में डील कर रहे हैं। होलसेलर इस तरीके से होता है। रिटेलर में क्या होता है, कैपिटल कम लगानी पड़ती है, यानी कि बहुत कम कैपिटल से काम चल जाता है। लेकिन होलसेलर में बहुत ज़्यादा कैपिटल लगानी पड़ती है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर होता है वो बल्क में सामान देता है, इसीलिए इनको ज़्यादा कैपिटल लगानी पड़ती है। रिटेलर में क्या होता है, जो भी हम सामान बेचते हैं वो 90% तो हमारा कैश में बिकता है, लेकिन उधार 10% ही होता है। लेकिन होलसेलर में ऐसा नहीं होता। होलसेलर में क्या होता है, कैश पे 10% होता है, 90% उधार पे होता है। क्योंकि ये जो होलसेलर होते हैं वो रिटेलर को जब सामान देते हैं, यानी रिटेलर जब उनके अच्छे कस्टमर्स बन जाते हैं, तो ये लोग जो है एक दो बार कस्टमर बना लेते हैं, पूरा पूरा पैसा रिटेलर से ले लेते हैं। उसके बाद इनका जो डीलिंग चलती है, यानी मैं समझा रही हूँ आप लोगों को, आपको समझ आ जाएगा। जैसे ये होलसेलर है, ये रिटेलर है, ठीक है। तो होलसेलर जो है इसको सामान देता है, रिटेलर क्या करता है, एक दो बार इसको जो है कैश दे देगा, उसके बाद ये इसका अच्छा कस्टमर बन जाता है, तो ये क्या करेगा, माल उठाता रहेगा और धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट्स में पैसा देते रहेगा। तो उसी को हम बोलते हैं होलसेल। तभी हमने यहाँ लिखा है 90% उधार पे सामान जाता है और धीरे धीरे करके पैसा आता रहता है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने टाइप्स ऑफ रिटेलर्स पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिटेलर्स क्या होती हैं देख लेते हैं। तो देखो, टाइप्स ऑफ रिटेलर्स में आता है, इंटीरेंट्स रिटेलर्स होते हैं, एक होता है फिक्स शॉप, ठीक है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये तो है फिक्स शॉप। देखो, रिटेलर हम समझ गए, रिटेलर भी दो टाइप के हैं, इंटीरेंट रिटेलर्स एंड फिक्स शॉप, ठीक है। इंटीरेंट रिटेलर्स का मतलब होता है कि इसके अंदर वो वाले रिटेलर्स आ जाते हैं जिनकी फिक्स दुकान नहीं होती है और इनके पास रिसोर्सेज भी इतने ज्यादा नहीं होते हैं, और ये सारी चीजें यहाँ देखने को हमें इंटीरेंट्स में मिल जाती है। क्यों, क्योंकि इनके ये जो है ये अपना इस्टेब्लिशमेंट ट्रेड का इजी तरीके से कर लेते हैं और इनको कम कैपिटल से भी इनकी शुरुआत हो जाती है और इनका जो पर्सनल कांटेक्ट होता है वो कस्टमर के साथ हो जाता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं आई है कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो नोट्स है ना, वहां से आप पढ़ लीजिएगा लाइन टू लाइन। मैं आपको शॉर्ट में बताने की ट्राई कर रही हूँ। तो इसमें आता है हॉकर्स एंड पेडलर्स। देखो, हॉकर्स एंड पेडलर्स मतलब होता है, जैसे कि आप लोग बाहर निकलते हैं तो देखते होंगे कोई चाट बेच रहा होता है, स्वीट्स मिठाई वगैरह जो बेच रहे होते हैं, ये वो आते हैं। हॉकर्स एंड पेडलर्स में वो वाले लोग आ जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो लोग अपने सर पे सामान उठा के घूमते हैं, रिक्शे वगैरह पे, रेडी वगैरह पे सामान बेचते हैं, ये हॉकर्स एंड पेडलर उसी में आते हैं, जो आज छोटे मोटे सामान बेच रहे होते हैं। चीप जैक्स में आता है, इनकी टेम्परेरी दुकान होती है, रेंट के बेसिस पे ये लोग अपनी दुकान चला रहे होते हैं, चीप जैक्स वगैरह। और सम ओपन स्पेस ऑन रेंट एंड कैरी ऑन द ट्रेड, इनका ट्रेड चलता रहता है। और जैसे इनको लगता है कि इनका मार्केट डाउन जा रहा है, इनको इतने ज्यादा इनकम नहीं हो रही, तो ये इमिजिएटली जगह भी बदल लेते हैं। कौन, चीप जैक्स, ठीक है। फिर आता है स्ट्रीट ट्रेडर्स।
पेवमेंट भी बोल सकते हैं इनको और स्ट्रीट ट्रेडर्स भी बोल सकते हैं। स्ट्रीट ट्रेडर इजी है, एनसीईआरटी में गिवन है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो स्ट्रीट ट्रेडर्स में आता है फुटपाथ हो गया। फुटपाथ पे जो फड़ी वगैरह लगा के आपने सुना होगा बैठे होते हैं, वो एक कारपेट सा बिछा लेते हैं, चादर बेडशीट वगैरह बिछा के सामान बेच रहे होते हैं डेली यूजेस का। वो बेसिकली क्राउडेड प्लेस पे होता है। जैसे आप कोई भी मार्केट जाते हैं, लाइक आप दिल्ली में आपने कनॉट प्लेस मार्केट देखी होगी, लाजपत नगर मार्केट देखी होगी, नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट होता है ऐसा। वो फुटपाथ पे क्राउडेड प्लेस पे अपना सामान को जो है स्ट्रीट पे बेच रहे होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं मार्केट ट्रेडर्स। मार्केट ट्रेडर्स तो बहुत कॉमन है, मतलब ये जो फिक्स डेज पे मार्केट लगती है, जैसे कि मंडे मार्केट हो गई, वेनसडे मार्केट, मतलब एक फिक्स डे पे लगेगी और एक पर्टिकुलर जगह पे लगती है, उसे हम मार्केट ट्रेडर्स कहते हैं। अच्छा, फिर बात कर लेते हैं फिक्स शॉप। देखो ये तो नाम से ही क्लियर है, ये जो काम करते हैं इनकी फिक्स शॉप होती है। और ये जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि स्मॉल स्केल रिटेलर होते हैं और एक लार्ज स्केल रिटेलर होते हैं। स्मॉल स्केल रिटेलर का चार्ट मैंने इधर को बनाया, यानी 4 होते हैं उसमें, जनरल स्टोर, सिंगल प्रोडक्ट, वुडन स्टॉल, इंफीरियर गुड्स, ठीक है। और लार्ज स्केल अभी हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग, ये भी नाम से ही क्लियर है, छोटे स्केल के रिटेलर्स होते हैं और ये लार्ज यानी बड़े लेवल के रिटेलर्स होते हैं। जैसे कि देखते हैं, सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं स्मॉल स्केल रिटेलर्स क्या होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है स्मॉल स्केल रिटेलर का जनरल स्टोर आते हैं। नाम से भी क्लियर है, जनरल स्टोर है यानी कि सब कुछ मिलने वाला है, सोप, ब्रेड, स्टेशनरी एक्सेट्रा, इस तरीके का सामान आपको चाहिए डेली यूज का, तो जनरल स्टोर पे जाके आपको मिल जाता है। जैसे इसके अंदर क्रेडिट फैसिलिटी, उधार की फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है जब आप अच्छे खासे कस्टमर बन जाते हैं उन दुकान के। होम डिलीवरी भी जो है यहाँ पे दी गई है, तो काफी अच्छा है जनरल स्टोर, जिसमें आपको डेली यूज का सामान लेने के लिए काफी दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने आसपास के एरिया से मिल जाती है। फिर बात करते हैं सिंगल प्रोडक्ट शॉप क्या होती है। ये तो नाम से क्लियर है, सिंगल मतलब एक प्रोडक्ट शॉप होती है, वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट इसमें मिलता है, जो सिर्फ एक में ही डीलिंग करते हैं। जैसे वेराइटी ऑफ साइज और कलर्स मिल जाते हैं। जैसे अगर आपको कोई, आपने आसपास देखी होंगी कुछ शॉप ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में डील करते हैं। जैसे अगर वहां आप जाओगे तो आपको सिर्फ गर्ल्स का ही सामान मिलेगा, मतलब जीन्स टॉप मिलेगा। फिर आप जैसे आप कभी मार्केट जाते हो तो बहुत सारी शॉप्स होती है, कहीं पे किड्स की मतलब बच्चों का ही सामान मिलता है, कहीं जाते हो सिर्फ गर्ल्स का मिलता है, कहीं जाते हो सिर्फ बॉयज का मिलता है। तो ये सिंगल प्रोडक्ट शॉप्स होती है जो अलग अलग तरीके से बनी हुई होती है, वेराइटी ऑफ शॉप, कलर उसमें मिलते हैं। मैंने यहाँ नीचे लिखा भी एग्जाम्पल, गर्ल्स का टॉप, जीन्स, ये सब, ठीक है। फिर आता है वुडन स्टॉल्स। ये तो आपने काफी बार देखे होंगे, जैसे अपनी गली के कॉर्नर पे भी दिखते हैं, बस स्टैंड पे, सिनेमा हॉल के बाहर, रेलवे स्टेशन के देखे होंगे, रेलवे स्टेशन पे भी होती हैं ऐसे वुडन स्टॉल्स लगे होते हैं, जहाँ पे न्यूज़पेपर, अंडे, ब्रेड, सिगरेट्स वगैरह, मतलब ये सारा सामान जो बेसिक नेसेसिटी वाला लगता है वो सब यहाँ वुडन स्टॉल पे मिलता है, ठीक है। और उसके बाद करते हैं इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स मतलब होता है जो बहुत ही सस्ते टाइप के गुड्स होते हैं, लो प्राइस के गुड्स। जैसे कि कुछ चीजें होती हैं, जैसे कुछ क्लोथ्स होते हैं जिनका फैशन आउट हो जाता है, तो वो यहाँ लिखा भी है, क्लोथ हो गए, बुक्स हो गए, वुडन मटेरियल हो गया, मतलब ये ना थोड़ा सस्ता सामान मिलता है। यानी कि जब ये फैशन से चला जाता है या फैशन से आउट हो जाता है, या फिर कुछ एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सबको ये सस्ते रेटों पे बेचा जाता है। तो ये वो वाली शॉप्स है जो कि फड़ी पे बेचा जाता है। जब आप किसी मार्केट में जाते हो तो वही बेडशीट सा नीचे लगा के बैठे रहते हैं। जैसे चोर बाजार का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, अब तो सुन ही लिया। तो इस तरीके से होता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने फिक्स शॉप, यानी फिक्स शॉप के लार्ज स्केल रिटेलर्स पे। लार्ज स्केल रिटेलर में आता है डिपार्टमेंटल स्टोर। देखो बिग स्टोर होता है, काफी बड़ा स्टोर होता है, वैरायटी बहुत ज्यादा मिलती है इसके अंदर। जैसे दिल्ली के अंदर सुपर बाजार का मैंने एग्जांपल लिया है, आपने सुना होगा। मुंबई में अपना बाजार करके है जो डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर आता है। इसमें बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है, जैसे आपको कोई भी सामान खरीदना होता है, ठीक है। मैं आप लोगों को हर एक चीज इसी में ही बता रही हूँ, इसी से आपके जो भी मेरिट हैं, एडवांटेजेस, डिमेरिट्स हैं, वो सब कुछ यहीं से बनेंगे। अगर आप मीनिंग समझ जाएंगे तो बन जाएगा डेफिनेटली। अगर आपको फिर भी लगेगा कि आपसे नहीं बन पा रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी, ठीक है। बट बन ही जाएगा, मुझे पता है, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो फिर आते हैं आप मॉल्स वगैरह। आपने मॉल्स तो डेफिनेटली आप गए होंगे, दिल्ली में गए होंगे, या फिर आप जहाँ भी रहते हैं वहां पे आप मॉल्स तो गए होंगे। जैसे दिल्ली में सिल्क सिटी वॉक हो गया, गुड़गांव साइड आपका एम्बियंस मॉल हो गया, ऐसे बहुत सारे मॉल्स हैं। अभी तो मैंने एक दो का नाम बताया, नोएडा का ले लीजिए, DLF हो गया, तो बहुत सारे मॉल्स होते हैं।
तो मॉल्स में वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देखने को मिलती है, मतलब एक वन रूफ यानी एक ही जगह पे हर एक तरह की वैरायटी, हर एक तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज आपको मिल जाती है मॉल्स में, जो कि इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप कुछ भी खरीदना है तो आप डेफिनेटली एक जगह पे जाके बहुत सारी चीजें खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे इसके फायदे हैं हमारे मॉल्स के। फिर आते हैं हमारे चेन स्टोर। देखो चेन स्टोर में आपको पता ही है, चेन स्टोर का तो आपने नाम सुना ही होगा। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल ले लेती हूँ बाटा का, ठीक है। जैसे कि जब चेन स्टोर मतलब होता है कि अलग अलग सिटीज में ये जो स्टोर्स हैं वो खुल जाते हैं। जैसे कि अगर आप दिल्ली में देख लो, बैंगलोर में देख लो, मतलब बहुत सारे स्टेट्स में देख लो, अलग अलग सिटीज में हर तरह के स्टोर आपको जो है बाटा के मिल जाएंगे। ये नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में बाटा का शोरूम देखने को मिलेगा और कहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये चेन स्टोर होता है, जो चेन चलती रहती है इनकी, ठीक है। फिर आता है मेल ऑर्डर। मेल ऑर्डर में क्या होता है, कैटलॉग होती है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना सामान ऑर्डर करते हैं। वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, जैसे मेल कर दिया जाता है और फिर जो भी प्रोडक्ट मंगाना होता है वो हमारे डोर स्टेप पे आके पहुंच जाता है, पार्सल हमारे घर तक पहुंच जाता है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं हम लोग, ये तो हम समझ ही चुके हैं। फिर हम समझेंगे लास्ट एवीएम। एवीएम एक ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन होती है। जैसे कि आप लोग अगर मेट्रो में आपने ट्रेवल किया होगा तो आपने ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन देखी होगी। वहां पे क्या होता है, उसमें क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक, जूस वगैरह हो गई, खाने का सामान हो गया, इस तरीके से बना रहता है। आप अपनी बुक्स में देखना तो उसमें इसकी पिक्चर बनी हुई है। एक मशीन होती है जिसमें क्या करना होता है, आपको बेसिकली उसमें एक कॉइन या टोकन डालना होता है, और जिस भी आप प्रोडक्ट पे सिलेक्ट करते हो, जैसे आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए या फिर आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, जो भी उस मशीन के अंदर अवेलेबल है, आप टोकन डालोगे तो वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा भी है, टाइम सेव भी होता है इससे हमारा कहीं ना कहीं। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं कि इसमें सेल्समैन की जरूरत नहीं पड़ती, फ्रेश प्रोडक्ट भी मिल जाता है, और मशीन जो है, मशीन इज नॉट डिफिकल्ट टू ऑपरेट, उसको ऑपरेट करने में भी दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो लिमिटेशन बस यही है कि इसका सेल जो प्रोसेस होता है बहुत कॉस्टली होता है, बहुत महंगी मशीन है ये, और ये जो है वो यूजफुल होती है कुछ ही आइटम के लिए यूजफुल है, हर एक चीज के लिए यूजफुल ये नहीं है। और इसकी बुराई यही है कि इसकी वजह से बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड भी हो रहे हैं, क्योंकि मशीन खुद ब खुद काम कर रही है। तो बस इतना ही था, मैंने आपको पूरा चैप्टर समझाने की पूरी कोशिश की है और हर एक चीज अच्छे से क्लैरिफाई की है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट कर दीजिएगा बिना किसी दिक्कत के। थैंक यू सो मच।